बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम आइसोमरिज्म के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोमरिज्म किसे कहा जाता है। कि आइसोमरिज्म वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस हो, उनको हम आइसोमर्स का नाम देते हैं। उसकी कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और कुछ और टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हुए हम मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको हम मालूम करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की मैंने यहाँ पर 3 टाइप्स लिखी हैं: आयनाइजेशन आइसोमर्स, हाइड्रेशन आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स। आयनाइजेशन आइसोमर्स वो होते हैं जिनके आयंस जो हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं बिटवीन द लिगेंड एंड एनाइंस। जो एक्सचेंज आयंस होते हैं इसके बारे में आपको बता दूं कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। प्राइमरी और जो सेकेंडरी में चेंज हो जाती है, तो उसको हम लोग वर्नर थ्योरी के साथ उसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी एग्जांपल दी है CONH3 टेकन 4, ठीक है, ClBr और यहाँ पर Cl उसके कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर। यहाँ पर हमारे पास देखिएगा Cl जो दोनों हैं वो दोनों अंदर चले गए और Br जो है वो बाहर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आयनाइजेशन आइसोमर्स की एग्जांपल है जिसमें हमारे पास आयन जो है वो एक्सचेंज हो सकते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर में और कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर। हाइड्रेशन में क्या होता है कि आपके पास वाटर जो है एज अ लीजेंड के तौर पर वो हाइड्रेट्स में क्या होता है एक्सचेंज हो सकता है। वो कैसे होगा? CONH3 टेकन 5 H2O Cl3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CONH3 5 Cl एक अंदर आ गया और H2O जो है वो बाहर चला गया, यानी कि वाटर एक्सचेंज हुआ, तो उनको हम नाम देते हैं। लिंकेज आइसोमर्स क्या होते हैं कि लीजेंड जो है वो बॉन्ड बनाता है मोर देन 1 एटॉमिक साइड्स, यानी कि ज़्यादा साइड्स पर अगर वो एक जगह से दूसरी जगह अटैच हो जाएगा तो इस तरह से इसको हम लिंकेज आइसोमर्स का नाम देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि NO2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और ONO की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, CN भी लिख सकते हैं और NC भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास आइसोमर्स बनाता है। PTNH3 टेकन थ्राइस NO2 यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर भी वही है लेकिन यहाँ पर ONO की फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। इसको हम लिंकेज आइसोमर का नाम देते हैं। कोऑर्डिनेशन, ये हमारे पास जो है वो CONH3 टेकन 6 CR, यहाँ पर दो जो मेटल हैं CM है वो यहाँ पर डिफरेंस है और इनका हमारे पास क्या हो रहा है आइसोमर्स बना रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा COCN6 और CRNH36, ठीक है। तो ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, इनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है जो लीजेंड है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, इनको हम कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। लीजेंड आइसोमर्स क्या होते हैं? आपके पास यहाँ पर लीजेंड जो है वो चेंज होते हैं, जैसे 1,2 डाईअमीन प्रोपेन है, 1,3 डाईअमीन प्रोपेन है, ठीक है, यानी कि पोजीशन उसकी चेंज आएगी लीजेंड की, तो इसको हम नाम देते हैं। पॉलीमराइजेशन में हमारे पास क्या होता है? CON2O3 NH3 टेकन थ्राइस CONH36 CONO2 6। यहाँ पर सेम कहता है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बनेगा लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट चेंज है, इसका जो सेकंड वन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो उससे 2 गुना ज़्यादा है। तो इस वजह से इसको हम पॉलीमराइजेशन आइसोमर का नाम देते हैं। वैलेंस आइसोमर क्या होते हैं कि इनमें जो सेंटर मैटर एटम होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वैलेंस स्टेट होती है, वो क्या होती है? डिफरेंस होती है। मसलन यहाँ पर देखिएगा कोबाल्ट की +3 है और यहाँ पर कोबाल्ट की +2 है। उसकी रीज़न क्या है कि NO की यहाँ पर -1 है और यहाँ पर NO जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद है, जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीजन में डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह एक और देखिएगा हमारे पास मौजूद है पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं। पोजिशनल आइसोमर्स में क्या होता है? जो आपके पास कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर अटैच होते हैं, जिसको हम ब्रिज जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें हम चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा NH3 4 CONH2O COCl2 NH3 टेकन 2 और 4 और ऑक्सीजन स्टेट 2 वाली। यहाँ पर देखिएगा इस जो कोऑर्डिनेशन का जो लीजेंड का ये मॉलिक्यूल है NH3, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी और आपके पास एक नया आइसोमर हासिल हो जाएगा। इसको हम लोग नाम देते हैं पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इसको मैं ये वाला जो पॉइंट्स हैं इसको छोड़ के हम एक और पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ देख सकते हैं अगर जिनकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और स्क्वायर प्लेनर है।
तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कोई नहीं बन पाते, ठीक है। इस वजह से हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, ज़्यादा स्क्वायर प्लेनर को डिस्कस किया जाता है। स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास ये 4 काइंड्स के बन सकते हैं, यानी कि MA4 बन सकता है, MA3B बन सकता है, MA2B2 बन सकता है, MABCD ये बन सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास चारों के चारों ए के मॉलिक्यूल्स हमारे पास अटैच हो जाए। अगर हम इसको इनके कंपाउंड को ट्विस्ट करने की कोशिश करें तो ये चेंज नहीं हो पाएगी, स्ट्रक्चर सेम ये रहेगी, इसलिए इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो कोई भी नहीं रहेगा। और मैं बता दूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम सिस और ट्रांस देखते हैं कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, उसकी शेप चेंज हो जाए। इसी तरह MA3B है, इसको भी अगर हम चेंज करें तो इसकी भी ए के साथ परपेंडिकुलर रहेगा और A B के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, चाहे हम इसको रोटेट भी कर दें। तो इसलिए इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को जो है वो कोई नहीं होगा। MA2B2 है, इसके हम पेयर बना सकते हैं, AA बन सकता है, BB बन सकता है, इसका AB बन सकता है और AB बन सकता है। यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकती है, इसलिए इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में 2 होंगे। वो कौन सी फॉर्म में होंगे? सिस और ट्रांस फॉर्म में। सिस में हमारे पास सेम आ जाते हैं और ट्रांस में हमारे पास डिफरेंस आ जाते हैं। MABCD है, इसमें हमारे पास ये पेयर बन सकते हैं, ABCA बन सकता है, ACBD बन सकता है, BC और AD बन सकता है। यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है वो 3 होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो कैसे हम इसको समझ सकते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे मिरर इमेजेस जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, यानी कि एक जैसे ना हो, मिरर हो लेकिन वो एक जैसे ना हो, उसको हम नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस कहा जाता है। ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स के लिए मैंने ये सारी काइंड्स लिखी हैं कि MA6 है, MA5B है, MA4B2 है, MA3B2C है, MA3B3 है और MA3BCD है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखी है ताकि हम इसको समझना भी आसान हो जाएगा और ऑप्टिकल आइसोमर्स की हम ऑप्टिकल एक्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास सेम पेयर हों, यानी कि AA, ठीक है, एक ये हो या AB हो, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ऑप्टिकल एक्टिव किसे कहा जाता है कि अगर आप कोई रेस जो है वो किसी भी कंपाउंड उसमें मौजूद है, उसमें से आप पास आउट करते हैं, अगर वो मॉलिक्यूल उसको लेफ़्ट या राइट में रोटेट कर देता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर उसके शेप में, स्ट्रक्चर में, उसके शेप में कोई फ़र्क नहीं आता तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। मेरे ये वर्ड्स को दोबारा से सुन लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। MA6 है, यहाँ पर देखिए हम बना सकते हैं AA, यहाँ पर 3A के पेयर बन सकते हैं, तो ये इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कोई भी नहीं होगा, ठीक है, और ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। जब मैंने टिक कर दूँ वो ऑप्टिकल एक्टिव है। MA5B है, यहाँ पर AB है, यहाँ पर भी देखिएगा आपके पास कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन रहा क्योंकि इनकी शेप जो है वो सेम रहेगी, और ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सेम पेयर के नहीं है। MA4B2 है, AABB है, तो यहाँ पर AAAB है, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव कोई भी नहीं है क्योंकि तीनों में सेम पेयर के कोई भी नहीं है। MA3B2C है, यहाँ पर देखिएगा AAABBC और AAACABB, ठीक है, और ABABAC। यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी इसमें क्या है? 3 है और ऑप्टिकल एक्टिव भी कोई नहीं है। MA3B3 में देखिएगा यहाँ पर AABBABABAB, ठीक है, यही हमारे पास बन सकते हैं। यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव ये वाला मॉलिक्यूल है जिसमें ABABAB है, यहाँ पर AAABBB था, यहाँ पर ये सेम पेयर नहीं है, यहाँ पर ये सेम पेयर है, इसलिए यहाँ पर एक ऑप्टिकल एक्टिव होगा, एक नॉन एक्टिव होगा और 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, ठीक है। यहाँ इस मॉलिक्यूल को देखिएगा MA3BCD है, इसमें हमारे पास ये AABACD है, AAACBD है, इसी तरह ABACAD है, यहाँ पर AAABC है। यहाँ पर कोई भी सेम नहीं है सिवाय इस पेयर के। यहाँ पर A जो है वो तीनों BCD के साथ मौजूद है, इसलिए सेम पेयर है ABACAD। तो ये डेक्सट्रोरोटेटरी और लेवरोटेटरी दोनों तरह की रोटेशन को जो है ना हो सकता है वो शो करे, इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा और बाकी जो 3 होंगे वो इनएक्टिव होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे? वो 4 हो जाएंगे। उम्मीद है आपको इस तरह के आइसोमर निकालने आपको आगे होंगे। तो अगर आपको कोई पॉइंट समझ आए तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।